3, 2, 1, start. Excuse me. एक लोहे की जंजीर बड़ी मुश्किल से बनती है। हाथ से फिसलती धूल को लोहे में बदला जाता है। उस लोहे को बार बार गर्म कर, फिर ठंडा कर, फिर गर्म कर, फिर ठंडा कर, उसका रंग लाल कर, उसे एक आकार दे, एक कड़ी बनती है। और ऐसी कई कड़ियों को जोड़कर एक जंजीर, एक ऐसी जंजीर जो किसी भी चीज को बांध दे, एक ऐसी जंजीर जो किसी भी चीज का भाव ढोल, एक ऐसी जंजीर जो किसी प्रलय को तंग। और इस जंजीर के बनने की केवल एक ही वजह, इंसान एक जानवर तो है, पर इंसान बाकी सारे जानवरों से अलग है। जहाँ किसी जानवर को उसके तेज दौड़ने की, उड़ने की या उसके शरीर की क्षमता से जाना जाता है, तो वही इंसान को उसके दिमाग। वैसे देखा जाए तो इंसान शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, पर चीजों को संभाल कर उसे जानने और समझने के बाद इंसान ने वो सब किया जो वो नहीं कर सकता था। इंसान तेज दौड़ नहीं सकता, पर फिर आज कोई सबसे तेज है तो वो इंसान उड़ नहीं सकता। और चर्चा उसी की है जिसने चांद तक उड़ान भरी। इंसान के दिमाग ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। मगर ये सब हमेशा से तो था नहीं। ये सब इंसान ने समय के साथ ही तो सीखा है। तो तब क्या, जब हमारे जवाब ही नहीं, हमारे सवाल भी अधूरे, क्या हम खुद उनको पूछने के काबिल नहीं थे? तो तब क्या, जब केवल ये दुनिया थी और इसी में छुपे इसके हजार रहे। रात के अंधेरे का डर, अकेले रह जाने का डर, अपना रास्ता न माप पाने का डर, और फिर उसमें फंसा वही इंसान। सवाल तो अधूरे थे, पर जवाब पाने की चाह नहीं। एहसास तो था एक भगवान का, पर उस तक पहुंचने की राह नहीं। और फिर इंसानी दिमाग ने की एक और रचना। बन गई भैया, जंजीर तो बन गई। अबे ये क्या बना दिया? अबे थोड़ा सा भार पड़ेगा, टूट जाएगी। और काम करो। अबे कह रहा हूँ और काम कर। अरे चाचा, कैसे सुबह सुबह लाल पीले हो रहे तुम हैं? अरे कैसा लड़का उठा के ले आया यार तुम? अरे भैया, जरा देखना इसमें क्या कमी रह गई, मैं तो कुछ समझ नहीं। पूछ, इसमें 2 कड़ी और जोड़, इतनी तक कि मैं कौन हूँ? मेरे द्वारा हाँ मम्मी। तुमने आज कुछ गंदा तो नहीं खाना? गन्ना मतलब? मच्छी वगैरह नहीं तो फिर जाके चोट चला देना। ठीक है। बेटे सरदार के सुटे पीता है, नशे नहीं करना बोलो था। भैया जरा देखना, मैंने कड़िया तो जोड़ दी, अभी बात बन सी नहीं रही है। अरे चाचा, लड़के ने मेहनत तो पूरी करी है, पर बात सी नहीं बनी कुछ। और कहाँ तक इस्तेमाल कर लोगे बे इसे? एक काम कर तू, वो मोटा लोहा उठा, उसको मोड़ने की कोशिश अपने गुरुजी पर इतनी आस्था रखे कि वो दिन को रात कहे तेरा
बकरी एक गाय को खत्म पहुंचा 4 बकरों बोले पहले बोल अल्लाहू अकबर तभी जाने देंगे पर वो गाय भी निकली शातिर बोली जय श्री राम मार के भागी। मुसलमान की बेगम निकली बहरी तलाक के लिए खेलना पड़ा डमशला। मुसलमान दंगों में मारे गए 10 लोग। तो यार सीपी नोकी की किताब का हुआ खुलासा अल्लाह ही है ब्लैक होल। यूं तो मुड़ी ना रही। हमें ठंडे लोहे को मारता रहेगा तो कैसे चलेगा? क्या करूं? गरम कर तपा तपा। हम हिंदुस्तान छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। अगर हमारी कौम में किसी को भी कुछ हुआ तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। हम तो मरते भी हैं तो 2 जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। उनकी तरह जल में फिजाओं में खाक नहीं होते। हाँ भैया वोट किसको दे रहे हैं इसमें? भैया अपने पंडित जी को। अरे मैंने सुना चोर आदमी है वोट वोटा लेकर उन्होंने। भैया हिंदू काम आएगा कोई गुरेसी थोड़ी ना। हमें ये कहाँ रखी? हटा इसे। अरे भैया ये तो लग गई। उलझन कैसी जत्था हो? 3 तलाक 2 वर्षों की रिवायत है, इसे ऐसे कैसे हटा देंगे? चाचा यूं तो उठी ना रही। ठीक है पंडित जी, आखिरी सवाल ये बताइए कि आपकी सबरीमाला केस में क्या टिप्पणी है? ये टिप्पणी क्या थी? महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। बहुत भारी होगी या तो। अबे जिसका भार उठाने के लिए बनी थी उससे भारी तो खुद हो गई है। अब क्या करूं फिर? एक काम करो तुम वो पतली वाली लेके आओ ये बाहर निकाल तब तक। ये ढीली हो जाएगी तो क्या करेंगे? चाचा यूं तो फंसी पड़ी। अरे ये भी उलझ गई हो उधर से निकाल उधर से। ये तो यहाँ भी हमेशा यहाँ भी कैसा काम किया बे सब जगह तो उलझी पड़ी है। यहाँ भी यहाँ भी अरे बोलो यार कहाँ उलझी पड़ी है? एक साधारण सी जंजीर जिसका सिर्फ एक काम मेरे सारे डरों और सवालों का हासिल। पर आज जब मैंने समझने की कोशिश की तो मैंने इसे हर जगह पाया। एक नैया बने को काम करती है जंजीर मेरी जिंदगी के हर रुख हर मोड़ पर कायम और इसे मजबूत बनाते बनाते आज ये इतनी भारी हो चली है कि मेरे पाँव की बेड़ियां बन चुकी और चलन है आजकल बेड़ियों को तोड़ फेंकने का। पर इसे कैसे उतारूं जो मुझे बांधती भी है और बनाती भी। Going live in 3, 2, 1 नमस्कार स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है भगवान को पता है। तो चलिए देखते हैं भगवान को किस जात को पता है। तो जैसा कि आप बहुत सारे लड़ाइयाँ बताइयाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं जिससे अपने फैमिली से। और जो सिद्धि क्या हाल है? नाइस बॉल Ramesh Badmash Londa and here we have born Virgin born Jesus and here we have Shri Utkoti Banskoti मैंने खाई 2 रोटी भाग्य बातें कितने लंबे छोटे। तमीज से नाम लो हमारा। अरे क्या हुआ यार? Indian language, I'm not clear. अरे I'm sorry यार I'm sorry sorry we also have Allah with us। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल है भाई साहब मेरे जो आज ही पूछूंगा आपसे क्योंकि कल आपकी मेरी मुलाकात इस लायक नहीं है आप ठीक है। और सिद्धि एक सवाल है ये बताइए क्या हाल है आपके? बढ़िया हमारी कोई भी आके करे मुझे उठा देता कोई भी आके उठा देता। लेकिन जब तुझे पता की बढ़िया ये भीड़ के बंदे बढ़ गए रे। क्यों नहीं कितनी सीधी ब्रेक निकाले को? Wait a minute नंदी टीवी दे यार। न्यू टेक्नोलॉजी नंदी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल आप पूछते हैं उससे भी ये बताइए गाय आखिर है क्या? गाय ईटिंग घास यस दूध देती घास अरे वो 4 टांगे सॉरी गुरुजी हम बोले क्या बोलो देखो जी गाय हमारी माता और इन भाई साहब को कुछ नहीं आता। अरे यार तो जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को पता है। तो चलिए उनका नजरिया लेते हैं जो नजर ही नहीं आते। तो अल्लाह ये बताइए गाय आखिर है क्या? अम्मी की अम्मी। अच्छा
अच्छा अच्छा, देखो मियाँ बात ऐसी है कि अल्लाह ताला के फसलों से खुदा का एक बंदा मोहम्मद बता रहा चाहता है कि अबे नहीं यार, यम्मी है। वो बहुत भाग गए, वो बहुत भाग गए। आप देख सकते हैं, आधा भागा मैडम तो देख सकती है। अरे कैसे फोटो दिखते हैं, क्या बात कर रही है यार ये? Oh Jesus! Oh Jesus! I want to ask you a question. Can I ask you a question? जिसका नाम से क्या होगा? हम मोतिहारी से होगा। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे एक सवाल आया है शिव प्रसाद के नाम से। ये कह रहे हैं जीसस के आगे 2 किले, जीसस के पीछे 2 किले। बोलो भैया कितनी किले? 20 किले। गणपति बाप्पा और इसको लेके कहाँ जा रहे हो? विसर्जन पटवार। अब जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को पता है और आगे की बात करेंगे अगले एपिसोड में। जिसका नाम है वेट फॉर इट देखिए। हाँ, जिसका नाम है कभी कभार लगता है अपनी भगवान है। मेरे मुंह से आया वैसे। थोड़ा सा मैडम पीछे तस्वीर दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसमें करोड़ों लोग एक समूह बनाते हैं, एक ऐसा समूह जिसकी खुद की ही एक पहचान है। पर मेरे हिसाब से शायद ये तस्वीर इतनी सही नहीं, क्योंकि शायद अब ऐसे कोई समूह है ही नहीं, क्योंकि शायद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे कुछ नाम रह गए हैं। क्योंकि ये अज़ान से ज्यादा शायद मुझे भजन पसंद है, क्योंकि तू एक शिया है, सच्चा मुसलमान नहीं। एक मुसलमान से ज्यादा नफरत मैं शायद क्या तरीके से करता हूँ, क्योंकि मियाँ दिवाली पर एक आची हम भी जला ही लेते हैं। क्योंकि एक कैथोलिक होने के बाद भी मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। इनफैक्ट आई थिंक आई एम एन एथीस्ट। क्योंकि मुझे अपनी बहन से लंबे बात नहीं चाहिए और मैं सबसे ज्यादा तो हूँ ना। क्योंकि नवरात्रों पर भी भले घर पे ना सही पर बाहर तो मैं चिकन खा ही लेता हूँ। क्योंकि जामा मस्जिद जाने की मेरी सबसे बड़ी वजह वहाँ का बीफ ही है। क्योंकि अहमद मेरा ऋषभ से ज्यादा अच्छा दोस्त है। हर वक्त अपने पास ये गिरबान रखना मुझे पसंद नहीं। बड़े बड़े दंगे हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनेकों हद, एक हिंदू के एक मुसलमान से जा लड़ने की वजह सिर्फ एक बताई जाती है और वो है असमानताएं। असमानताएं खान-पान की, रहन सहन की, बोलचाल की असमानताएं सर नाम। और चलिए मान लेते हैं कि असमानताओं के आधार पर लड़ना जायज है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि समानता केवल हिंदू और मुसलमान के बीच है। देखिए समानताएं तो एक हिंदू और दूसरे हिंदू, एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान के बीच भी तो है। तो इसका मतलब मेरी लड़ाई सभी से, मेरी लड़ाई पूरी दुनिया से है, मेरी लड़ाई दुनिया के 750 करोड़ लोगों से है, क्योंकि मेरा और उनका मजहब अलग, क्योंकि मेरा और उनका रिलीजन अलग। तो क्या जरूरत, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा क्या जरूरत है मुझे एक ऐसी चीज की जो मेरे 750 करोड़ दुश्मन बना दे? और सर क्या जरूरत है मुझे एक ऐसी चीज की जो मुझे और आपको दुश्मन बना दे? We have tried everything. अब कुछ नहीं हो सकता। सर एक लास्ट ट्राई और करके देखिए प्लीज, समझने की कोशिश करिए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। अच्छा इनमें कैमरे में कैसे मैडम आपने खाना खाया?
मैं जीवा अच्छी बात यहाँ चल Hello Charlie to base camp, over. Hello base camp, I have no supplies, over. Hello base camp, please respond. Base camp. अरे बेटा सक्षम लो प्रसाद ले लो अपना एग्जामिनेट अरे पेपर अच्छा जाएगा ऑल द बेस्ट Please बता आज क्या एग्जाम अच्छा हो जाए। आप बिना खामखा परेशान होती हैं। परेशान नहीं हो रही अपना हाथ आगे ख्याल रखना अपना कमजोर धागे जो एक उंगली का भार न झेल पाए वो कैसे किसी मन्नत का भार झेल लेते हैं। मन से बांधे गए धागे कुछ समय बाद जर्जर हो यहीं गिर जाएंगे। इनका लाल रंग शायद इसी पेड़ पर छूट जाएगा। ये शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये धागे यहाँ कभी थे। अरे अब ऐसे कमजोर धागों को बांधने का क्या फायदा जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मजबूत जंजीरें हैं। तो इन कमजोर धागों का क्या काम। रिलीजन एक रास्ता है जिसे इंसान ने बनाया खुद के लिए, जिस पर वो चल सके जब जब उसने सारी उम्मीदें खोई, जब उसने खुद को किसी गलत रास्ते पर पाया या शायद अब ये भी होगा शायद अपनी जिंदगी को सिर्फ एक मकसद देने के लिए। एक साधारण सी जंजीर जिसका सिर्फ एक काम, मेरे सारे डरों और सारे सवालों का भार झेलना। बस हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां हमें रिलीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ वहीं हम उस पर लड़ते हैं, आपस में बंटते हैं और इसी तरह रिलीजन को इन सब की वजह बताया जाता है। और जहां हमें सच में रिलीजन की जरूरत है वहां हमें रिलीजन जैसे शब्द की जरूरत नहीं। और वैसे भी जब इन कमजोर धागों से काम बन ही जाता है तो बड़ी बड़ी मजबूत जंजीरों की क्या जरूरत। धड़कने तने मने दिली धड़काए सुन ले कोई कभी धड़कने हाय रे धड़कने तने मने दिली धड़काए सुन ले कोई कभी धड़कने हाय रे धड़कने तने मन दिल धड़काए सुन ले कोई कभी धड़कने हाय रे धड़कने तने मन दिल धड़काए सुन ले कोई कभी धड़कने हाय रे। पापा पापा हाँ बेटा। पहले मैकेंजी आइलैंड जाएंगे ना। हाँ हाँ बेटा पक्का जाएंगे। और प्रवेश और ये थी DTU की नाट्य संस्था प्रतिबिंब की प्रस्तुति। गॉड प्रॉमिस।